फर्स्ट नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। और फ्रेंड्स यह सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। सो फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण, ठीक है। तो इसको बताना है कौन सी किधर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अभिलंब की ओर झुकेगी। सो दोस्तों हम प्रश्न बताने के साथ साथ डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, और 5 से यानी 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देंगे पूरा 40 ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। सो फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है बाइफोकस लेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। सो फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। सो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है तो कौन सा भाग है, ठीक है। तो आइए एक एक ऑप्शन को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी है पुतली, और ऑप्शन नंबर डी है दृष्टिपटल। तो सो फ्रेंड्स 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दृष्टिपटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम अपवर्तनांक यू का मान होता है, और यह प्रश्न बहुत वीवीआई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी है साइन आई गुने साइन आर, और ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और यह ऑब्जेक्टिव सभी को याद होगा क्योंकि यह बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है, यानी एसआई मात्रक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है मीटर, बी नंबर ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन है मिलीमीटर, डी नंबर ऑप्शन है मात्रक विहीन। तो प्यारे बच्चों 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी आवर्धन का एसआई मात्रक तो मात्रक विहीन ऑप्शन नंबर डी सही है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, ठीक है। तो तारों को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, ठीक है, यानी किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। सो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी पर, यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। 9 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। चलिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या बोले हम कि एसआई मात्रक से ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। पीछे आवर्धन का एसआई मात्रक बताए हैं, और यहाँ आ गया विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट बटे घंटा, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, वाट हो जाएगा, ठीक है, यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऑप्शन नंबर ए सही है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। सो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक ऑप्शन को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर सी है आमीटर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर। तो आइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आमीटर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। सो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। साथियों 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो पीतल यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, बाकी लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पीतल यह नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। साथियों 14 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, तो क्या होता है? तो एक एक ऑप्शन को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑटर्ड, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है बोर, ऑप्शन नंबर डी है फैराडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑटर्ड हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, यानी विद्युत का सुचालक कौन है? तो ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है गंधक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है 16 का ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, ठीक है, तैलीय कागज होता है तो किस तरह का होता है? तो ऑप्शन ए है पारदर्शक, ऑप्शन बी है अपारदर्शक, ऑप्शन सी है पारभाषक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तैलीय कागज पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है समान होती है, कि ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न होती है, कि ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, कि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर बी सही है 19 का। और प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ठीक है, यानी क्या होती है? तो समान रहता है, ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है VBI 20 का सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी लेंस में कितनी प्रकार की वो संख्या होती है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है, तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? लकड़ी है कि प्लास्टिक है कि कार्बन है कि चांदी है? तो प्यारे बच्चों विद्युत का अच्छा चालक चांदी है, ऑप्शन डी सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है कार्बन का, ऑप्शन सी है जस्ता का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन का बना होता है, ऑप्शन बी सही है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, ठीक है, तो 1 जूल का मान कितना होता है? तो दोस्तों 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन ए सही है, VBI प्रश्न है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो यह बहुत ही VBI प्रश्न, ये टंगस्टन का बना होता है, जो विद्युत बल्ब में तार रहता है दोस्तों, यह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी नंबर सही है, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी होता है, ठीक है, 26 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। सो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, ठीक है, तो कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 27 का कूलाम। प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, Na4SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करता है BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है, उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है यही पूछा है, तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 28 का, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। सो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए नंबर है दोस्तों 5.6, ऑप्शन बी है 5.6 से कम, ऑप्शन सी है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी है 7.4। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5.6 से कम हो जाएगा अम्लीय वर्षा के जल pH का मान 5.6 से कम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। सो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, इसका प्रचलित नाम कौन सा है? तो आइए जानते हैं।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बोलेगा, NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। प्यारे बच्चों 32 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। प्यारे बच्चों 33 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन ए सही है 33 का। और यह प्रश्न VBI है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों 35 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। ऑप्शन बी सही है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। प्यारे बच्चों 36 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो त्रिआबंध बनते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन बी सही है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है। ठीक है, तो जंगरोधी स्टील क्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मिश्र धातु है। 38 का ऑप्शन सी सही है, जंगरोधी मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। प्यारे बच्चों 39 नंबर प्रश्न है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। प्यारे बच्चों 40 नंबर प्रश्न है, मेंडेलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है 40 के। तो प्यारे बच्चों यहाँ से टोटल 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। VBI प्रश्न था क्लास 12th साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2024 एग्जाम के लिए बेहतर ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।